बोर्ड दिख रहा है पूरा? चलिए पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 10वां वाला तैयार है? बोलो रे। हाँ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज, पहले ही बोले थे। पहला वो भी चलेगा, तो आज थोड़ा सा जो तो चलिए इसको आगे। ट्रिगोनोमेट्री। अभी किताब को भी बंद करके रखो, सिर्फ समझना है, ठीक है? आइए हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। जहां प्रॉब्लम होगा वहां पूछना है, ठीक है? रोहन कुमार, आइए देखिए इधर लिख देते हैं त्रिकोणमिति। अरे हल्ला उल्ला मत करो तुम लोग। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। टोपी लगा के आया है सब? अरे कल से टोपी लगा के तुम आएगा, ठीक है? आइए देखिए होता क्या है। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। साधारण भाषा में त्रि मतलब तीन। कोण मतलब एंगल, जो कोण को कोण ही कहते हैं। और मिति मतलब क्या होता है बच्चे? मापना। मिति मतलब मापना, यानी तीन कोण का मापन। तीन कोण का मापन कहाँ होता है? त्रिभुज में, ठीक है? त्रिभुज में। तो आइए इसमें कुछ बातों को हम करेंगे चर्चा। त्रिकोणमिति में कुछ बात है। सबसे पहला बात जो है उसमें है एक त्रिभुज आना चाहिए। उसका नाम है, त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं उसको राइट एंगल ट्रायंगल। मुंह से कलम निकालो। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, आप इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज। पूरे जितना भी ये त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ एक ही त्रिभुज में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, जिसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज कहते किसको है? पूरा बेसिक से हायर लेवल तक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तुम लोग में हायर लेवल क्या, तुम लोग तो बच्चा बुतरू है, क्या है कि नहीं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज ही क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर ही पूरा त्रिकोणमिति बन जाता है। किस पे बनता है? एक ही त्रिभुज, उसका नाम है समकोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण कितना को 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलिए ये कितना 90 डिग्री, ये कैसा है? समकोण त्रिभुज। देखो बातचीत करते रहेगा ना रे। देखो इधर से बनाते हैं, ये 90 है, पी क्यू आर। अच्छा ये कैसा त्रिभुज? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति को, ट्रिग्नोमेट्री को। ऐसे भी आप देखिए, ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब जया, जया मतलब कोण, मिति मतलब मापना। जिसमें तीन कोणों के मापन के बारे में पढ़ते हैं, या जिसमें त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आता है, यहां से शुरू होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए समकोण त्रिभुज सीख गए, तो
आप छाप लीजिए फटाक से। रोक दो उसको। आइए मिटे इसको। बोलो, यहाँ तक मैं मेरे ख्याल से अभी कुछ बताए ही नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा। समझ में ये सब तो पहले से जान रहे हैं। आइए यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ से आता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम सीखेंगे। पाइथागोरस साहब एक थे, हम पढ़ाएंगे आगे 10th में। पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। पाइथागोरस साहब कहते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम इसी बात को समझेंगे। हम मान लेते हैं अभी ये है P, ये है B, ये है H, ठीक है। PBH, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, B से बेस, ठीक है। आप इसको लंब कह सकते हैं, इसको आधार कह सकते हैं, इसको कर्ण कह सकते हैं, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कब से होने लगा है? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यदि हमको एच निकालना होगा बंधु, तो एच बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है? रूट हो जाता है। स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। देखिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं। यदि हमको P निकालना है, यदि हमको इसमें P निकालना है तो कोई P निकाल के बता सकते हैं? P कैसे निकालें? देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना P, तो H को इधर रहने देते हैं बंधु, B को इधर ला लेते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर। सिर्फ इसको इधर किए हैं और किसी को कुछ किए हैं? नहीं किए। अब सीधा करके इसको लिख देते हैं। अच्छा ई स्क्वायर है तो इधर आकर रूट हो जाएगा? नहीं आएगा, तो इसको लिख देते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर? पी बराबर, यानी पी बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर क्या हुआ? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए अगला बात, हम P निकाल लिए, हम H निकाल लिए, अब क्या बचा है? B। B कैसे निकालना? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस P को इधर कर देते हैं, माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा? रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर B बराबर, तब B बराबर बंद हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए हम समझने के लिए हम बताए इतना, याद करने के लिए हम वो भी तरीका बता देते हैं कैसे याद होगा ये, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा छापना चाहते हैं छाप लीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद उतार लीजिए, शॉर्ट में जो उतारना चाहते हैं शॉर्ट में उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम शॉर्ट इसका तरीका अभी बताने वाले हैं कैसे याद रखना है, किसी भी चीज को डायरेक्ट कैसे कर देंगे। हाँ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। उतार रहे हैं, उतार उसको रोको रे, चलो। आइए हम हर बात को कर लेंगे, कोई भी बात ऐसा नहीं रहेगा जो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आइए सीजीएल लेवल का जब ट्रिग्नोमेट्री चलता है तो कम से कम 1.5 महीना का चलता है, 1 महीना प्लस पर आते हैं सीजीएल लेवल वाले को, ठीक है। तुम सब तो बुतरू हो, बुतरू। देखिए सबसे पहले याद कैसे करेंगे? ए बालक इधर देखो, ए लड़का इधर देखो, गपशप मत करो, गपशप काय करने लगता है रे। देखिए H बराबर जब भी निकालना होगा बंधु तो क्या? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई तकलीफ? यहाँ तक में दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। H बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यदि हमको P निकालना होगा
तो सबसे जो बड़ा है यानी सबसे बड़ा h होता है, तो h में हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रूट अंडर कर दिए एच स्क्वायर माइनस पी भी लिख दिए, एच भी लिख दिए, बचा क्या, बी, बी स्क्वायर माइनस कर दिए। याद हुआ बात। हम क्या बोलते हैं, हमको निकालना पी, रूट अंडर लिख दिए सबसे पहले। सबसे बड़ा भुजा हमेशा एच होता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस माइनस क्या, जो बच गया, तीन एक बातें होता है, पी बी एच, पी लिख दिए एच लिख दिए, बचा क्या, बी स्क्वायर। तो पी बराबर फॉर्मूला याद हुआ, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई तकलीफ। आइए अगला बी, तो हम क्या बोले, हमेशा एच में माइनस करना है, दो ही, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी लिख दिए एच लिख दिए, बचा क्या, पी स्क्वायर। याद हो गया फॉर्मूला, दिमाग में छप जाना चाहिए, छपा दिमाग में है। रोहन कुमार आया बात में। एच का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का फॉर्मूला क्या होगा, हम क्या बोले, पी और बी में निकालने, एच में हमेशा माइनस होता है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी तो लिख दिए, तो बचा बी, बी स्क्वायर। बी बराबर लिखना है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या बच गया है, पी, पी स्क्वायर। तो आप इसको लिख लीजिए, लिख लिए, एक जगह ऐसे करके लिख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों है ना। आइए, इसको बेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेस मतलब आधार, आधार, अभी बहुत बात है इसमें, ठीक है, आधार। इसको कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो हम लिख दिए ये बात, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, पी से परपेंडिकुलर लंब। अच्छा देखिए, एक चीज तो फिक्स होता है हमेशा, हाइपोटेनस, लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं, ये दोनों बदलते रहता था, हम उस पर बात करेंगे अभी। हाँ, हाइपोटेनस नहीं बदलता, बाकी ये दोनों, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, बदलते रहता है ये, और थीटा पे डिपेंड करता है। सब बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जल्दी जल्दी छपाई करें। क्या चीज, नहीं साफ साफ लिख रहे हो ने। अच्छा, हम परपेंडिकुलर लिख दिए, जरूरी नहीं कि यही परपेंडिकुलर, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी, हम उस सब पे भी बात करेंगे धीरे धीरे। आइए अगला बात, कॉपी और कलम रखिए पास में, फटाफट आंसर करना। देखिए ये 5 है, ये 12 है, सीएम देते हैं, तो हमको निकालना है एच, एच इजकल टू वाट, एच निकालना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां से है आपका, ठीक है, ये 13 है, ये 12 है, निकालना है बी इजकल टू वाट। तीसरा क्वेश्चन है यहां से, देखिए ये है, और सभी 90 यानी समकोण त्रिभुज है 90 का, ठीक है। अब लीजिए अगला है, ये 5 है, ये 4 है, ये पी निकालना है, पी नहीं निकाल पाए हैं, पी इजकल टू वाट, पी वाट, ये निकालना, निकाल पाइएगा आप लोग जल्दी फटाफट। एच का फॉर्मूला रोहन बोलेगा फटाक से, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे बैठा देना है। बी निकालना है, बी बराबर क्या होता है बच्चे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या, पी स्क्वायर। और हमको निकालना पी, पी बराबर क्या होता है बंधु, एच स्क्वायर माइनस, बोलो, बी स्क्वायर। अच्छा इसमें याद करने वाला कोई बात लग रहा है,
याद करने वाला कोई बात लग रहा है? नहीं। देखिए h बराबर p का मान बंधु 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसके बाद b कितना है 12 का स्क्वायर। बहुत अच्छा, चलो ये 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, रूट अंडर कर दिए कितना 169, 169 का वर्गमूल बच्चे 13। अब b निकालना होगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर h का मान बच्चे 13, 13 का स्क्वायर माइनस p का मान 12, 12 का स्क्वायर। समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा रे? 169 हो गया 144, 169 में 144 चला गया, कितना बचा रूट अंडर 25। अब 25 का वर्गमूल कितना आया 5, यानी कितना आ गया 5। कोई तकलीफ? p बराबर, रे गपसप करेगा खाली पड़ेगा, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर, h मतलब 5 का स्क्वायर बच्चे, और b का मतलब है 4 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 बच्चे, और 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया 9 हो गया, और इसका वर्गमूल 3। यहां तक में क्या दिक्कत है? दिक्कत वाला बात कहिए तो हमसे, दिक्कत वाला बात कहिए हमसे, बोलिए। ज्योति आ रहा समझ में? ये सब तो बुतरू वाला बात हुआ, बुतरुवे वाला बातें है इसमें, क्या है कि नहीं? हाई लेवल का तो कोई बात है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति। ठीक है 3। सुंदरम समझ आ रहा है? क्या नाम है उसका, भूल गए, विक्की, समझ आ रहा है? आइए अब यहां से महत्वपूर्ण बात को सीखेंगे। मिटा दें? फार्मूला का एक कॉपी अलग से बनाइएगा आप लोग, ठीक है? चलिए देखिएगा बोर्ड पे आप लोग, हम बात कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण पे। इधर देखो, देखो यहां देखना बहुत जरूरी है रे बालक, यहां देखो। यदि थीटा यहां रहेगा, थीटा, ठीक है, थीटा के जस्ट सामने जो होता है हमेशा p होता है, थीटा के जस्ट सामने हमेशा क्या होता है p होता है। और 90 जहां ऐसा जो बॉक्स टाइप से बनाए हैं, इसका मतलब समझना 90 है वहां पे, ठीक है। 90 के सामने में परमानेंट हमेशा क्या होता है h होता है, h होता है, क्या होता है हाइपोटेनस। देखिए 90 के सामने क्या होता है बंधु h, तो हम लिख देते हैं 90 के सामने जो होता है, 90 के सामने, 90 के सामने h होता है, थीटा के सामने क्या होता है p होता है, थीटा के सामने p होता है। देखिए ये थीटा था, इसके सामने क्या हो जाएगा p। एक बात अभी भी बच गया, क्या बच गया b, तो b कहां, जहां जगह खाली, जगह खाली कहां यहां b। समझ आ रहा बात, समझ में आया दिमाग में? अगला बात देखिए, हो सकता है ये ऐसे त्रिभुज बना हो, ठीक है, ये समझिएगा, और थीटा इसका यहां है। हम पूछना चाहते हैं सबसे पहले h कहां होगा इसका, 90 के सामने, 90 ये है, इसके सामने, इसको बहुत अच्छे से समझना। यदि यह बात नहीं समझ में आएगा अभी, तो आगे बहुत दिन, मतलब आगे सब दिन दिक्कत रह जाएगा। थीटा पे बहुत
डिपेंड करता है और आंसर जल्दी मैच नहीं करेगा, तो ये इसीलिए थीटा समझना जरूरी है। देखिए 90 के सामने ये है तो ये एच होता है, 90 के सामने वाले को एच, कब तक, अंतिम दिन तक, यानी बरारी घाट तक ही सत्य है, ठीक है। कब तक, थीटा के सामने पी और 90 के सामने एच, तो थीटा के सामने पी और 90 के सामने जो बच गया बी, बेस। अभी तुरंत जब बता रहे थे तो यहाँ देखिए पी यहाँ था, बी यहाँ था, लेकिन ई इंटरचेंज कर गया, ई क्या हो गया, बी ऊपर चल गया, पी नीचे आ गया। ये बात बुझा, छापने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है, छापना बाद में लेटो से छाप लेंगे, ये बात यदि बुझ जाएगा तो बहुत बात बुझ जाएगा। यहां तक में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए, हम एक त्रिभुज यहां बना दे रहे हैं, देखते हैं किसमें है कितना दम, किसमें है कितना दम। 90 यहाँ है बच्चे, थीटा यहाँ बन रहा है, ठीक है। बताइए पी बी एच कौन सा हुआ, देखिए 90 के सामने वाला एच हो गया, ये पी है, ऊपर वाला बी। समझ में आ रहा है, क्लियर बात बुझा रहा है? ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में आपको एरर नहीं हो सकता, आपसे क्वेश्चन जो बनेगा 100% सही आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए और दूसरा पहचानने का तरीका, थोड़ा सा एक बात और देख लीजिए, हो सकता है कि आपको इस ऐसे बताए थोड़ा सा आनंद नहीं आया। दूसरा देखिए 90 है, थीटा है, देखो जहां दो व्यक्ति बैठे, सुनो रे बार बार कर रहे हैं, पहले समझ लो फिर छापना, लेकिन छापने में दम में न मारता है। हम क्या करें, जहां दो व्यक्ति बैठे, जहां 90 बैठे और थीटा भी बैठे, क्या क्या बैठे, जहां 90 बैठे और थीटा भी बैठे, वो हमेशा बेस होता है, वो क्या होता है, हमेशा बेस, मतलब बता रहे। अच्छा बताइए 90 और थीटा यहाँ बैठल है तो बेस बी कौन होगा, यही जिस पे दो व्यक्ति बैठे, कौन सी, एक थीटा बैठे एक 90, वो बेस होता है। ये बेस हो गया तो 90 के सामने वाला एच, और थीटा के सामने नहीं हो देखेंगे तो बच जाएगा क्या, पी ए। दूसरा तरीका पहचानने का बताया। अच्छा इसमें देखिए 90 बैठा थीटा बैठा, तो बी हमेशा वही वाला, जहां 90 बैठे और जहां थीटा बैठे, बी हमेशा कौन सा वाला, वही वाला, तो बी ई वाला हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए यहां से इसको ऐसे घुमा दिए, इसको ऐसे घुमा दिए, ठीक है। ये हम बोले ये 90 है बच्चे और ये थीटा है, हमको सिर्फ पी बी एच बता दिया तो क्वेश्चन हम बनवा दें। देखिए जहां पे ये दोनों बैठे, जहां पे दोनों चाचा भतीजा दोनों, यानी कहने का मतलब ये है जहां पे 90 बैठे और थीटा भी बैठे, वो क्या होता है, बी, बी बैठा दिए। और 90 के सामने हमेशा एच, ठीक है, बच गया तो पी ही, ऐसे बैठा सकते हैं। किसी भी प्रकार से देंगे तो आपसे क्वेश्चन गारंटी बनेगा, यदि ये बात दिमाग में छप गया तो, छपा दिमाग में, समझ आया कि नहीं आया? यदि आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो अभी आप हमसे पूछिए, नहीं आया तो अभी आप हमसे पूछिए, बोलिए, तो हम फिर आगे बात करेंगे। इसको उतार लीजिए थोड़ा देर के लिए, चलिए उतार लिए, नहीं दिख रहे, क्यों इतना तक नहीं दिया है क्या रे, क्या है? हाँ, छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे, तो त्रिभुज को घुमाने सीखे, पी बी एच सीखे, तो आइए आगे आगे सीखते हैं, समझिएगा क्या चीज, मोटिवेट अभी नहीं करो, ठीक है। जिस दिन मूड खराब रहता है उस दिन अपने मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। अभी मूड ठीक है तो काहे के लिए तुम लोग मोटिवेट होना चाहता है, जिस दिन मूड खराब होता है तो पूरा मोटिवेट करते हैं, ग्रुप में सुनता है कि नहीं, ठीक है। बड़का से लेकर छोटका तक को मोटिवेट कर देते हैं एक के दिन में। सुनो रे कैसे कैसे कर रहा है, देखो यही सब बुतरू सब का आदत यही होता है। देखो
सुनो, बोलो, रोहन कुमार बोलेगा। थीटा यहाँ है, बी कौन होगा, सिर्फ बता दो बी कौन होगा। बी होगा। एच कहाँ होगा? ला, हमको ई वाला एच होगा। पी बच गया जो पी। इस बात में कोई तकलीफ रहा है? यदि तकलीफ रह जाएगा तो क्वेश्चन आपसे गलती होगा, तो यही बात। अच्छा, ये सब बात छोटा मोटा बात ऑनर्स किया हुआ बच्चा भी भूल जाता है या नहीं जानता है। कितना आदमी को हम देखे हुए हैं पूरा पीबीएच कर रहा है, बन नहीं रहा है, आंसर मिस्टेक कर देता है। तो अभी से ही सीखना है। आइए, ये 90 है। सुनिए, थीटा यहाँ है, ज्योति बताएगी हमको पीबीएच इसमें करने के लिए। बैठ के बताइए। हाँ, कहाँ बी? यहाँ। हाँ, यहाँ पे पी है। कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, बैठिए। देखिए, मेरे ख्याल से इस सब आदमी समझ चुके हैं। नहीं समझ लिए हैं तो थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मार खाने के लिए तैयार रहना तुम लोग रहे हैं। मारधार एक्शन से भरपूर। सबसे ज्यादा मार कौन खाएगा इस बैच में? रोने का है खाएगा? का है, तुम लोग नहीं मार सकते हो किसी भी बच्चे को। ठीक है, सुनो, देखो बच्चे कहते हैं बातचीत नहीं करने के लिए। यहाँ देखो, हम फिलहाल यहाँ ले लेते हैं इसको P, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं H। ठीक है, देखो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा। 6 गो, बस 6 गो। इसके बाद कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। देखो, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा। देखो सुनना, बातचीत मत करो आपस में, सुनो। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है हम बताते हैं। देखिए, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को हम P बटा H लिखते हैं। साइन थीटा को लिखते हैं P बटा H। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ना। देखिए, साइन थीटा को लिखते हैं P बटा H। इसको उधर लिखना पड़ेगा बच्चे। साइन थीटा का होता है P बाय H, कॉस थीटा का होता है B बाय H। अरे तुम दोनों पीछे में बैठ के बक 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 करते रहता है, मारेंगे इतना मार के। अभी मोटिवेट ही कर देंगे अभी। टेन थीटा, टेन थीटा को होता P बाय B, P बाय B। नहीं जानो तो चुपचाप बैठो। ठीक है, साइन थीटा को सुनो, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा में दो चीजों का अनुपात होता है। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वही साइन थीटा होता है, उसके इक्वल टू आधार और हाइपोटेनस। आधार और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वही क्या होता है? कोस थीटा। और B यानी P परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो होता टेन थीटा। अभी 3 थीटा हुआ है। ठीक है, धैर्य बना के रखो न रे। हम कहते हैं 1 महीना 1.5 महीना पढ़ाते हैं सिर्फ सीजीएल लेवल वाले को। बुतरू सब वाला है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सब बता देंगे। एक भी बात ऐसा नहीं होगा, आप जहां से होगा क्वेश्चन लेके आइएगा, उसको बताएंगे, कोई तकलीफ नहीं। देखो, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा।
अब कोसेक थीटा को इसको पलटा दीजिए, कितना होगा एच बाय पी। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या एच बाय बी। टेन थीटा का क्या होगा अपोजिट कॉट थीटा। कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है बी बटा बी बाय पी। ठीक है, तो आप इसको उतारिए थोड़ा सा, हम इसको याद करने के लिए भी बताएंगे। तो ऐसे लिखेंगे बंधु, देखो साइन थीटा, इसको याद करने का तरीका बताते हैं, कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, इसका कॉट थीटा। सुनो इसको कैसे याद रखेंगे, सुनो सुनो रे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा। हम सब फार्मूला को आगे प्रूफ भी करते चले जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना कैसे, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल। पहला याद करने का तरीका, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। दो तरह से याद रख सकते हैं। पहला क्या है, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। याद रख सकते हैं, नहीं होगा याद। ठीक है, देखिए समझा दे रहे हैं यहाँ पे, टेंशन ना लें। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे पी बाय एच। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच हो गया, बुझा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चे देखिए कॉस थीटा का बी बटा बी बाय एच। टेन थीटा का फॉर्मूला बच्चे देखिए पी बाय बी, पी बाय बी। अब साइन थीटा का जस्ट अपोजिट बच्चे कोसेक थीटा। रे देखो यहाँ देख लो पहले, कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा क्या होगा इसका एच बटा पी। कॉस का सेक थीटा, सेक का क्या होगा उल्टा एच बटा बी। कॉट थीटा का क्या होगा बी बाय पी। ठीक है, साइन थीटा का पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बटा एच, टेन थीटा का पी बाय बी, कोसेक थीटा एच बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी। यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछो, यहां तक में कोई तकलीफ वाला बात बोलिए, बुझाया। देखिए अब इसको दूसरे तरीके से याद करेंगे, सुनो सुनो, अब इसको दूसरे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, देखिए रे बदमाशी करेगा अतुल कुमार। देखिए सुनो, इसको हिंदी में लिख देते हैं लंब, इसको कर्ण, इसको आधार। आप जानते हैं एक बात, सुनो एक बात जानते हैं, लंब आधार एक्सचेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लंब और आधार ऊपर नीचे हो सकते हैं। कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण क्या रहता है। ठीक है, आइए
क्या बोल दिया? परमानेंट ऑफ एंगल। हाँ, एंगल नहीं, सॉरी एंगल नहीं, साइड सुनो, लंब को थोड़ा देर के लिए सुनो, बातचीत करते रहता है। लंब को L से, H को कर्ण से, आधार को B से। अरे देखो ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे दर्शाओ, हिंदी में दर्शाना चाहते हैं। L से लंब को हिंदी में थोड़ा सा दूसरा तरीका सिखा रहे हैं, और आधार को A से, कर्ण को K से। फिलहाल हिंदी में, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं पड़ता मैथ में, ठीक है, ठीक है। हमको जैसे निकालना होगा, सुनो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। जैसे तो हमें इसको दिखेंगे, लाल कक्का LAL, लाल कक्का KA कक्का। हो गया। अगला फॉर्मूला सुनो रे, देखो बात करता है तुम दोनों बैठ के, देखो पढ़ लो सीरियस होके। अब तुम इसी बार दे रहे हो 10th, ठीक है। साइन थीटा, बुरा हो गया नहीं रे, बुरा नहीं हुआ है। देखो हिंदी में कैसे याद करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। लाल कक्का LA, लाल, लाल कक्का किसको कहता है जानता है कि नहीं? लाल बाबू सुना है कि नहीं? ललका बाबू ने सुना है? लाल बाबू मतलब चच्चा को कहता है गांव सब में, लाल बाबू। लाल कक्का मतलब चच्चा ही हुआ, देखो हाँ उसी का, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बटा लंब बटा आधार। बुझा क्या हुआ रे? देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को लिखेंगे, देखो यहाँ लंब बटा कर्ण, L/K। कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा को लंब बटा आधार, ठीक है। कोसेक थीटा हो गया, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद कॉट थीटा। इसको उल्टा कर दीजिए, K बटा L, इसको K बटा A, इसको A बटा L। सुनो रे, मुंह बंद करके रखो रे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसको कैसे लिखे, लाल कक्का, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला जो हिंदी में जानना चाहेगा कैसे, क्या बोलेगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का लंब बटा आधार, ठीक है। कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा का आधार बटा लंब। जो भी बच्चा जिसमें बनाना चाहते हैं एक ही को याद रखिएगा, या PBH वाला का, या ठीक है, हाँ एक ही याद रखिएगा, दो में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है रे। और सुन लो, बात समझ लो रे, बात समझ लो पहले। यदि आज तो पढ़ा दिए, कल से मारधार एक्शन भरपूर है, समझ रहा है नहीं? 9वां ब्लॉक को तो नहीं मारे थे 9th में, लेकिन 10वां ब्लॉक कूटते पूरा है, ठीक है। तो ये सब एक बार रिवीजन करके आएगा सब चीज, तुम्हारा मन जैसा कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल अगला क्लास है।